Hello everyone. Today we will solve from question number 18 of exercise 20A क्लास 7th ICSE बोर्ड। ICSE बोर्ड की हम सेलुलर पब्लिशर की कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके नाम की जो बुक है मिडिल स्कूल नाम से उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसके राइटर हैं आर के बंसल। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर जितने भी हमने वीडियो बनाई है उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। Now question number 18. Question 18 is find the radius of the circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of the circle having radii 15 centimeter and 8 centimeter। हमें एक सर्किल दे रखा है जिसका सर्कमफ्रेंस दो छोटे सर्किल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है, जिनकी रेडियस 15 और 8 सेंटीमीटर है। तो हमें इस रेडियस सर्किल का रेडियस फाइंड करना है। चलिए करते हैं। देखो अगर ये एमसीक्यू होता तो मैं आपको डायरेक्ट बोल देता 12 दोनों रेडियस को ऐड कर दो, वही नई सर्किल की रेडियस होगी। अगर सर्कमफ्रेंस की बात है, हो सकता है कोई हमें एक बड़ा सर्किल दे रखा है, उसका सर्कमफ्रेंस 3, 4 या 2, जैसे इसमें 2 दे रखे थे, 3 भी हो सकते 4 कि 4 सर्किल हैं, उनके सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है और पूछे रेडियस, तो रेडियस क्या होगी उन चारों सर्किल के रेडियस को ऐड कर दो। डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां देखा था 15 एंड 8, तो 15 प्लस 8 करेंगे तो क्या होगा 23, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे आया बताते हैं, यहां हमें पूरा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है एमसीक्यू तो है नहीं। ये कैसे करेंगे, देखो रेडियस ऑफ 2 सर्किल्स आर गिवन, रेडियस का पूरा बोलते हैं रेडियाई है ना, जिसमें दे रखा 2 रेडियस है इसलिए रेडियाई लिखा हुआ है यहाँ। तो रेडियाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, मान लो एक की रेडियस R1 है वो है 15 सेंटीमीटर और दूसरा जो सर्किल है उसकी रेडियस R2 मान ली हमने, वो हमें गिवन रखी है 8 सेंटीमीटर। और एक सर्किल है जिसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस। तो जो सर्किल है उसका सर्कमफ्रेंस क्या दे रखा है, इन दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। तो लिखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल जिसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है, क्या दे रखा है, इन दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस के सम। सर्कमफ्रेंस क्या था 2 पाई आर, पहले सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस दूसरे का 2 पाई R2, क्योंकि हमने दूसरे की रेडियस मान ली है, क्या मान लिया है रेडियस को R2, तो R की जगह R2 हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, मान लो इसकी रेडियस R है, कैपिटल R मान ली, चलो तो 2 पाई R हो गया। इसमें क्या हुआ, सामने से हमने 2 पाई कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 होगा क्या, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, इसलिए जो सर्किल की रेडियस होगी दोनों का सम आ रहा है। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। तो रेडियस R इक्वल टू क्या हो गई 2 पाई R1 की वैल्यू कितने, फर्स्ट रेडियस दे रखी है हमें पहले सर्किल की 15 और दूसरे की रखी है 8, और ये 2 पाई आ गया अपॉन में, क्या हुआ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया ये, तो बस निकला ही रेडियस। 15 प्लस 8 हो गया 23। ये सब सेंटीमीटर में दे रखी थी तो ये भी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर में। तो रेडियस ऑफ सर्किल विल बी, रेडियस ऑफ सर्किल कौन सा सर्किल जिसकी हमें रेडियस फाइंड करनी थी, रेडियस ऑफ सर्किल इज 23 सेंटीमीटर। ओके हमने पहले बताया था क्या होता है, दोनों रेडियस को ऐड कर दो, 15 प्लस 23 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाना है। क्लियर। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 इज फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्किल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल विद रेडियाई 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ऊपर अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, क्या फाइंड करना है डायमीटर, ओरली बताओ तो बता सकते हो। रेडियस क्या होगी, इन तीनों रेडियस को ऐड कर दें, 12 प्लस 18 कितना हो गया 30 प्लस 4 40, तो सर्किल की रेडियस होगी। डायमीटर क्या होता है डबल, तो डायमीटर आएगा 80, 40 का डबल करेंगे 80, ये आंसर हो गया। ओरली बता दिया हमने बताया था, क्योंकि सर्कमफ्रेंस के केस में बात चलिए, एरिया की बात नहीं हुई, ध्यान रखना। सर्कमफ्रेंस दे रखा है एक सर्किल का, उसका हमें क्या दे रखा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। हमें एक सर्किल है उसका डायमीटर फाइंड करना है, हुज सर्कमफ्रेंस जिसका सर्कमफ्रेंस क्या है इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल्स विद रेडियाई 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सर्किल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल उस सर्किल का सर्कमफ्रेंस है। तो हमने जैसे ऊपर बताया था रेडियस हम निकाल सकते हैं, इन तीनों रेडियस को ऐड कर दो 40 आई। पूछा है डायमीटर, डायमीटर होता है रेडियस का डबल, 40 इंटू 80 आ जाएगा। तो एमसीक्यू होता डायरेक्ट लगा सकते थे आप 80 सेंटीमीटर। करेंगे कैसे, जैसे अभी ऊपर वाला सवाल कहा था उसी तरह से करेंगे। चलिए करते हैं इसको भी। अब यहाँ 3 सर्किल की रेडियस दे रखी है, वो R1 R2 R3 मान लेते हम पहले को। R1 हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर,
R2 गिवन है 12 सेंटीमीटर और R3 गिवन है 18 सेंटीमीटर। और एक सर्किल का डायमीटर फाइंड करना, उसका सरकमफ्रेंस दे रखा है इन तीनों सर्किल के सरकमफ्रेंस के। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होगा, आप ये ले सकते हो लार्ज सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल लार्ज लिखना चाहे लार्ज सकते हो, सबसे बड़ा होगा क्योंकि इन तीनों की रेडियस का समझ है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ लार्ज सर्किल, चलो ऐसे लिख, लार्ज शब्द यूज कर दे रहा हूं। ये हमें दे रखा है इन तीनों के सरकमफ्रेंस के सम के, यानी कि 2 पाई R1, 2 पाई दूसरे की रेडियस R2 है और 2 पाई तीसरे की रेडियस R3। और इसका क्या हो गया, इसकी रेडियस हमने ली कैपिटल R, 2 पाई R। इसमें वही 2 पाई कॉमन ले लो तो क्या हो गई R1 प्लस R2 प्लस R3। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, डायरेक्ट भी काट सकते हो या अपन में लिया, एक ही बात है। तो ये सर्किल की रेडियस निकलाएगी। R1 कितने दे रखी है 10, ये 10, R2 12 प्लस 12 प्लस 18, तो ये हो गया 18 12 30 और 10 40 सेंटीमीटर। ये तो R है, R से मतलब रेडियस। तो डायमीटर क्या था, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डायमीटर ऑफ सर्किल 2 इंटू R, आंसर आ गया 80 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन 19 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है आपका, द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 8 टाइम्स, यानी कि 8 गुना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम्स द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स टाइम, ये भी ओरल हो सकता है। कितना होगा, रेडियस 12 है, कितने टाइम्स दे रहा है 8 टाइम्स, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करो, 12 8 जा 96। तो इस सर्किल की रेडियस 96 होगी, डायमीटर पूछा है सॉरी, तो 96 इंटू 2 कर दोगे तो वो डायमीटर भी आ जाएगा। ओके क्लियर, चलिए करते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में सीधे सीधे लिख लो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 8 टाइम्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हुज रेडियस। हाँ, तो हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 8 टाइम्स ऑफ जो भी सर्किल की रेडियस दे रखी है, वो क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो 2 पाई इंटू R, समझ में आ गया, आर में लिख दिया क्योंकि सर्किल की रेडियस रखी है। और जो हमें सर्किल की रेडियस डायमीटर फाइंड करना है, उसका सरकमफ्रेंस दे रखा है 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल सर्किल, ऐसे लिख सकते हो। इसकी रेडियस मैंने मान ली कैपिटल R, तो 2 पाई R इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई में मल्टीपल नहीं करा, 2 पाई को 2 पाई रहने देता हूं, समझ गए क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और 12 8 जा 96। तो रेडियस निकला ही सर्किल की 2 पाई इंटू 96 अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो रेडियस हो गई 96। डायमीटर पूछा है, इसका डबल कर देंगे क्योंकि डायमीटर क्या होता है डबल। तो डायमीटर ऑफ सर्किल विल बी, डायमीटर ऑफ सर्किल 2 इंटू R, कितना हो गया 96, जो होता है 192, और ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में, हाँ ओके, तो सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ सर्किल विल बी 192 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 20 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल्स आर इन द रेशियो 3:5, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरकमफ्रेंसेस। सेम आएगा रेशियो, अगर सरकमफ्रेंस में रेशियो दिखाओ 2 सर्किल के तो उनके रेडियाई का रेशियो वही होता है, या अगर रेडियस में रेशियो दे रखा हो तो सरकमफ्रेंस का रेशियो भी वही होता है। तो आंसर आएगा 3:5। कैसे करेंगे बताते, चिंता ना करें, आप करते हैं। अब क्या यहां पर रेडियाई के बीच का रेशियो गिवन है, या तो आप रेडियस पहले लिख लो, थोड़ा लिख लेते हैं। लेट रेडियाई ऑफ 2 सर्किल आर R1 एंड R2। तो ये हमें गिवन है R1:R2, रेडियाई के बीच में जो रेशियो गिवन है, और वो कितना है 3:5, क्लियर। और R1:R2 का मतलब होता है R1/R2, तो ये हो गया 3/5। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो बिटवीन देयर सरकमफ्रेंस। तो चलिए निकालते हैं। रेशियो बिटवीन
देयर सरकमफ्रेंस या सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्किल, आप ऐसी भी लिख सकते हैं, कैसी भी लिख लो। तो चलो मैं पूरी लिख देता हूं। सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल, रेशियो का मतलब क्या था, हमने बताया था फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन लिख लो, बाद रेशियो को लिख लेंगे, अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड को मैं ऐसे लिख देता हूं, स्पेस कम इसलिए। सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, और पहले की रेडियस हमने r1 मान ली, 2πr1, और ये हो गया 2πr2, 2π से 2π, तो क्या आ गया r1 अपॉन r2, और ये हमें गिवन है, चाहो तो इसको फर्स्ट डाल दो, फ्रॉम फर्स्ट r1 अपॉन r2 की वैल्यू क्या है 3/5, अब इसको इस 2 में लिख दो, तो ये क्या है रेशो बिटवीन देयर सरकमफ्रेंस, तो रेशो बिटवीन को हमने बताया BW करके शॉर्ट में लिखते हैं, बिटवीन देयर सरकमफ्रेंस, क्या हो गया 3/5 का मतलब 3:5, ये मैंने बोला था शुरू में कि सेम आएगा। इसका रिवर्स सवाल बन सकता है कि सरकमफ्रेंस के बीच रेशो दिखाओ तो रेडियाई का पूछ ले, तो वही आएगा 3:5। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन 22 वही आगे रिवर्स वाला। द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल्स, उसमें रेडियस का दे रखा था, सरकमफ्रेंस में रेडियस रेशो दे रखा है, कितना है 5:7। फाइंड द रेशो बिटवीन देयर रेडियाई, तो आंसर क्या आएगा बताया हमने 5:7 ही आएगा। क्यों आएगा चलिए करते हैं से भी, रेडियस आप मानना चाहें लिख लें, लेट रेडियाई आर R1 एंड R2, क्लियर। हमें क्या दे रखा है रेशियो बिटवीन देयर सरकमफ्रेंस, तो रेशियो बिटवीन सरकमफ्रेंस देयर सरकमफ्रेंस वो हमें दे रखा है 5:7। इसका मतलब क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल, आप इस लाइन को ना लिख के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि सरकम, स्पेलिंग कुछ गड़बड़, CIRCU सरकम सही है, ये एल सा लग रहा है ना, चलो नीचे दोबारा से लिख देता हूं, सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल अपॉन रेशियो का देता फ्रैक्शन, अपॉन में दूसरा सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्किल, और ये 5:7 का मतलब 5/7। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2πr1, क्योंकि हमने पहले की रेडियस r1 मानी है और दूसरे की हमने r2 मानी है, तो दूसरे सर्किल का सरकमफ्रेंस का 2πr2, और ये हो गया 5/7। 2π से 2π कैंसिल, तो निकला है रेडियस r1/r2, क्या आ गया 5/7, r1/r2 का मतलब r1:r2, 5:7, तो ये निकालना था हमें r1:r2, तो हो गया रेशियो बिटवीन देयर रेडियाई, चलिए मैं लिख देता हूं, रेशो बिटवीन देयर रेडियाई क्या हो गया 5:7। तो ये क्वेश्चन 22 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, और 23 आपका ये है क्वेश्चन, द पेरीमीटर्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 8:15। दो स्क्वायर है जिनके पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है 8:15, यानी कि पहले स्क्वायर का पेरीमीटर अपॉन दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर वो देखा 8/15 है ना, इसका मतलब तो हुआ फाइंड द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ देयर साइड्स, यानी कि हमें उनकी साइड्स के बीच का रेशियो फाइंड करना है। देखो पेरीमीटर उसका क्या होता है 4 इंटू साइड्स, तो सेम आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड्स अपॉन दूसरे का 4 इंटू साइड्स, और ये पेरीमीटर ही देखा 8/5, 4 से 4 कट गया, तो साइड्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अपॉन साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर 8/15 ही रहेगा, तो सेम रेशियो ये भी आएगा, यानी कि तीनों में सेम ही आया। यहाँ भी अगर क्या कहते हैं हो सकता था साइड्स का रेशियो दे रखा हो, नीचे वाला दे रखा है, हाँ नीचे दे रखा है ना, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर सेम दे रखा है, तो पेरीमीटर का भी सेम आता है, जैसे हम ऊपर समझा रहे थे। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर का जो रेशियो है 2 या 3 है ना, तो उनके साइड्स का रेशियो वही रहता है। इसका रिवर्स, अगर साइड्स का रेशियो जो है हम पेरीमीटर निकालेंगे तब भी रेशियो उनका वही रहेगा। ओके, चलिए करते हैं 23। अब यहाँ साइड्स हम मान लेते हैं स्क्वायर की हैं A1 एंड A2। द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर आर इन द रेशियो 8:15। 23 कर रहे हैं।
तो हमने पहले साइड्स मान ली स्क्वायर की। लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली। इतना लिखने खाली A1 A2 तक भी लिख सकते हो, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने ये मान ली साइड्स है A1 A2। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, शॉर्ट्स में लिख देता हूं, फर्स्ट स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर। ये हमें गिवन रेशियो कितना गिवन था, 8:15, यानी कि 8/15। क्लियर, ये तो हुआ। अब फॉर्मूला लगा दो, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड्स, और साइड्स हमने मानी फर्स्ट स्क्वायर की A1, और 4 इंटू साइड्स दूसरे की मानी A2, और ये है 8/15। इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो यहां क्या बचा, लेफ्ट बचा A1/A2 इक्वल में आ गया 8/50, और A1/A2 का मतलब A1:A2, और इसका मतलब 8:15। तो देखो सेम आ गया 8:, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। हमने लेफ्ट हैंड साइड से 4 से 4 जो कांस्टेंट टर्म था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो A1:A2 का मतलब रेशो बिटवीन देयर साइड्स। तो यही पूछा था कि व्हाट विल बी द रेशो बिटवीन देयर साइड्स। तो आंसर हो गया 8:15। लिख लीजिए, तो रेशो बिटवीन देयर साइड्स, रेशो बिटवीन देयर साइड्स इज 8:15। नेक्स्ट अभी हमने दिखाया था, इसका रिवर्स है, मैं पढ़ देता हूं, दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ टू रेशियो आर इन द रेशियो 8:15। हमें ये दे रखा है A1/A2 8/15 दे रखा है। क्लियर, तो उनके पेरीमीटर का रेशियो फाइंड करना है। सेम आएगा, कैसे होगा ये भी बताते हैं, चलिए करते हैं 24। तो यहां पहले हुई साइड्स मान लेते हैं हम, लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर A1 एंड A2। तो हमें क्या गिवन है, A1/A2 की वैल्यू दे रखी है 8:15। A1:A2 का मतलब A/A2 होता है ना, तो ये देखा है 8/15। इसको हम डाल देते हैं फर्स्ट नंबर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेशियो बिटवीन देयर पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर। चलिए लिखते हुए ये हमें फाइंड करना है। पेरीमीटर, और शॉर्ट में लिखना है P1 P2 लिख सकते हैं आप। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर। पेरीमीटर तो 4 इंटू साइड 1, हमने इसको पहले की मानी है A1, अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर का 4 इंटू A2, 4 से 4, तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर आ गया A1/A2 के। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A1/A2 की वैल्यू क्या है 8/15, तो ये आ गया 8/15। कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर, तो ये आंसर हो गया। तो रेशियो बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 8:15। अभी मैं लिखने वाला हूं, रेशियो बिटवीन देयर पेरीमीटर 8:15। ये हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 20 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए करते हैं उसे भी। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ तो सिंपल ओरल सवाल है, हो गया ओरली। साइड्स स्क्वायर की 44 है, तो पेरीमीटर का 4 इंटू साइड्स, तो ये कितना है, 4 4 या 16, और 4 4 यानी 176 पेरीमीटर। यही हो गया, खत्म है ना। अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। इफ दिस पेरीमीटर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, कितना आया था 174 आया था। हाँ, तो अब एक सर्किल है, उसका सर्कमफ्रेंस इस पेरीमीटर के बराबर है, यानी कि सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो इजी सा हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या हो 2πr, इसको इक्वल रखेंगे 44, पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीपल करके रेडियस निकलाएगी। इसे हो गया, छोटा सा सवाल है। चलिए को हो कैमरा हल गया, एक सेकंड, चलिए करते हैं इसे कैसे होगा।
तो क्या दे रखा है देख लो, हमें ये दे रखा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इक्वल है एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड्स हमें 44 सेंटीमीटर है उसके पेरीमीटर के। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये तो हमें गिवन है। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr और पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर की बात चलिए, इस पेरीमीटर पे स्क्वायर 4 इंटू साइड्स इज गिवन 44। तो यहां वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमें फाइंड करना है, आर मतलब रेडियस। तो आर की वैल्यू क्या हो गई 4 इंटू 44, तो क्रॉस मल्टीपल 7 तो ऊपर जाएगा, अपन में क्या जाएगा आर के साथ जो मल्टीपल में क्या है 2 इंटू 22, तो 2 इंटू 22 बन जा 22 और 22 2 जा 44 और 2 से ये 2 कैंसिल, तो रेडियस यहां निकला कितनी होगी 7 4 जा 28। ओके, तो ये रेडियस होगी सर्किल की, रेडियस ऑफ सर्किल इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 28 कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा, है ना। एक चीज मैं इसमें लिखना भूल गया, इसमें पहले ये भी पूछा था कि फाइंड इट्स पेरीमीटर, मैंने डायरेक्ट यहाँ लगा दिया है ना, इसको सॉल्व भी नहीं करा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ऊपर लिख देता हूँ है ना, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड करना था तो यहाँ लिख देते हैं। आप जब करो तो पहले पेरीमीटर ही निकाल लेना ना, मुझे ध्यान नहीं रहे एकदम रेडियस फाइंड करने। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड्स, 4 4 या 16, 4 4 176 सेंटीमीटर। जब आप ये निकाल चुके हैं तो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं 176 रख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, ये रह गया था निकालने को। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 176 मीटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल विल बी 28 सेंटीमीटर। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन से 1 से लेकर ये मैंने 18 से स्टार्ट करी सर आज, तो उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले फर्स्ट चैप्टर से भी अब तक की जितनी वीडियो, उन सब वीडियो का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अब वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।